सरकार काम करने वाली सरकार है और लोगों ने बड़ा विश्वास इसके ऊपर किया, नॉन स्टॉप विश्वास कर रहे हैं ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मंत्री जी, आप कुचकवास बाईपास बना देंगे, टाइम बाउंड मैनर में बता दें। 6 बार सीएम अनाउंसमेंट है और आज भी सीएम साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद ढोल नगाड़ों से आपका यहाँ पर कर दूंगी। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर। हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। इस विषय को अगर खत्म करें जल्दी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 3 दिन के सत्र में अभी तक 2 दिन की कार्यवाही हुई, जिसमें दोनों ही दिन हंगामेदार रहे। कल दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान वंदे मातरम और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद विरोधी दलों की गैर मौजूदगी में इसे सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने प्रस्ताव आज स्वीकृत होने का ऐलान किया। वहीं पहले वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक वेल तक आ गए। इस पर स्पीकर ने कांग्रेस के 9 विधायकों को नेम करते हुए सदन से बाहर जाने को कहा। साथ ही वेल में मार्शल खड़े कर दिए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सदन में कई अहम विधेयक पेश किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तभी दादा को बोल रहा था कि जिस भी व्यक्ति ने शब्दों का यह हेर फेर करने का प्रयास किया है, उसे शायद यह नहीं मालूम कि भारतीय संस्कृति में तंत्र लोक कोई अपशब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, आपने तो अभी आप कुछ और कह रहे थे जी। नहीं, आप कुछ और कह रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, जो ये शब्द है तंत्र लोक, ये कश्मीर शैव दर्शन के एक महान ग्रंथ का नाम है। कश्मीर के शैव दर्शन के एक महान ग्रंथ का नाम है तंत्र लोक, जिसे आचार्य अभिनव गुप्त जी ने 10वीं शताब्दी में रचा था। 10वीं शताब्दी में। माननीय अध्यक्ष जी, वे भारत के एक महान दार्शनिक, आचार्य और साधक थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपका वैचारिक दिवालियापन इतना गहरा हो गया है कि आप शब्दों का अर्थ और संदर्भ भी भूल गए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, शब्द जब अर्थ खो जाते हैं तो संवाद शोर बन जाता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है कितनी किसान हितैषी है, तो मैं इनको छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। 1/4/2025 से लेकर 25/10/2014 तक इन्होंने 1158 करोड़ रुपए का टोटल मुआवजा दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सरकार में आई है तो 4771.89 करोड़ रुपए का हमने मुआवजा देने का काम किया, किसानों को कंपनसेशन देने का काम किया। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। और इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसके ऊपर ठीक से उसका अवलोकन नहीं किया गया, उसका ठीक से उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं कराया। तो वहां पर पटवारी, गिरदावर, एसडीएम, डीसी सभी लोगों ने अलग अलग कमेटी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको देखा और जिन्होंने गलत करा 8 पटवारियों को सस्पेंशन करने का काम करा, कितने सारे लोगों को चार्जशीट करने का काम करा। ये किसान हितैषी सरकार है और किसानों का दुख दर्द में शामिल होने वाली सरकार है। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली सरकार नहीं है। सदन में बता चुका हूं पहले क्वेश्चन पर
कि 2-2, 3-3 लेयर का इंस्पेक्शन हो चुका है और अच्छे तरीके से गिरदावरी को बिल्कुल जो गिरदावरी जो किसानों ने आवेदन किया था उन सबको अच्छे तरीके से चेक करके 25% से ऊपर का जो खराब हुआ है 25 से 33% तक सरकार ने मुआवजा देने का काम किया। बीपीएल कार्ड की बताया उसका उन्हें था कि भाई इन्होंने चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनाए पूरे उसमें प्रदेश में और अब चुनाव के फौरन बाद 13 लाख बीपीएल कार्ड दिए। उससे पहले तो 80% 75% जो है बीपीएल में है और जब ये लाडो क्या देना इनको लाडो बहन का देना पड़ता है। पहले क्या था 85 लाख महिलाओं को देना था वो 1 लाख रुपए आमदनी कर दी। जब बीपीएल है 75% तो उनका हक है वो उनके साथ धोखा हो रहा है। और आर्थिक स्थिति हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की 2 दिन की कार्यवाही हुई और आपको बता दें कि 18 दिसंबर को सत्र शुरू हुआ। 19 दिसंबर यानी कि कल जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चला कल हरियाणा में काफी हंगामेदार देखने को मिला और कई विधेयक पारित हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मुद्दे जरूर रहे जिन पर हंगामा देखने को मिला। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पहले दिन की कार्यवाही का जिक्र करें, दूसरे दिन की कार्यवाही का जिक्र करें, काफी हंगामेदार रही। हालांकि कई विधेयक भी पारित किए गए, क्या आपको ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 18 तारीख को जो है शीतकालीन सेशन की शुरुआत हुई थी और कल यानी कि 19 तारीख को जो है पूरा हंगामेदार जो है पूरा दिन रहा, क्योंकि हंगामा काफी देखने को मिला। कल लगातार सुबह से ही जो है हंगामा जो है शुरू हो गया था और देर रात तक जो है ये पूरा प्रक्रिया चली और पूरा दिन ही हंगामा रहा। कल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए कांग्रेस के नेताओं ने लगातार जो है सरकार को घेरने का काम किया। वहीं सरकार ने भी विपक्ष का जो है जमकर विरोध किया और वहां पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसके अंदर कहा गया कि जो किसानों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गरीबों का कल्याण जो है नहीं किया जा रहा है, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, तो तमाम चीजें उसके अंदर देखने को मिली। उसके बावजूद जो है कह सकते हैं कि सरकार के जो नेता थे, उन्होंने भी, मंत्री थे, उन्होंने भी जमकर जो है कह सकते हैं कि वहां पर निशाना साधा और उनके जवाबदेही वहां पर दी गई। खासतौर पर बताया गया कि किसानों को 2014 तक कितना मुआवजा मिलता था, 1-1, 1.5 रुपए के जो चेक दिए जाते थे, लेकिन अब जो किसानों को जो चेक दिए जाते हैं वो किसानों को पता है। लेकिन वहीं जिस प्रकार से अब पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान जल भराव हुआ था, तो कई नेताओं ने बताया, कांग्रेस ने खुलकर कहा कि वहां पर जो आंकड़ा जो दिया जा रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा जो है फसल जो खराब हुई थी और करीब करीब 1.5 लाख के आसपास जो मुआवजा दिया गया। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त एरिया में मैं गया और वहां पर जाकर जांच की और जिसने पोर्टल पर जो जानकारी दी उस हिसाब से मुआवजा देने का जो है काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से कल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उससे पहले भी जो है काफी हंगामा वहां पर देखने को मिला। कांग्रेस के कई नेताओं को नेम करना पड़ा, नारेबाजी कर रहे थे। अध्यक्ष विधानसभा हरविंदर कल्याण ने उनको पहले वार्निंग दिया, जब उन्होंने नारेबाजी बंद नहीं की तो उनको नेम करने का काम भी कल वहां पर किया गया। और कल काफी कह सकते हैं कि हंगामा रहा। पक्ष और विपक्ष के अंदर जो कह सकते कि बीच में काफी टकराव कल जो है देखने को मिला। और शाम को जो है जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो संबोधन शुरू हुआ, उसके कुछ देर बाद ही जो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर मुख्यमंत्री बात नहीं कर रहे, मुद्दों से हटकर बात कर रहे हैं, तो वो वहां से जो है चले भी गए, सदन से बाहर आ गए और वहां पर आकर खुद
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि लगातार जो देखा गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो हम सवाल पूछ रहे थे उनके जवाब वहां पर नहीं दिए जा रहे, कहीं इधर उधर की बात जो है वहां पर की जा रही है। वहीं पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने आपकी बात को ध्यान से सुना, आप भी हमारी बात को ध्यान से सुनिए, और एक एक जो कह सकते हैं कि एक एक व्यक्ति का जो उन्होंने आरोप लगाए थे उनका जवाब आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखा। और कह सकते हैं कि पूरा ये दिन जो है विश्वास प्रस्ताव जो है आखिर में जो है संख्या कम थी, पहले ही जिस प्रकार से चर्चाएं थी वो गिर गया और सर्वसम्मति से ये जो है गिर गया अविश्वास प्रस्ताव। और लगातार कह सकते हैं कि पूरा दिन ही सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और हालांकि उस पर अब चर्चा होनी थी, वोटिंग होनी थी, वोटिंग से पहले ही कांग्रेस के जो विधायक हैं वो वहां से वॉकआउट करके चले गए। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए, जो कल कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से कार्रवाई चली हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन की, उस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। न केवल सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव का हम जिक्र कर रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कुछ बयान भी थे जिनको लेकर भी कांग्रेस के कुछ विधायक काफी हंगामा करते हुए नजर आए। और स्पीकर हरविंदर कल्याण का क्या कुछ कहना था अविश्वास प्रस्ताव पर, वो भी आप सुनिए। प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। नहीं, वो प्रक्रिया पूरी होती है, प्रश्न है कि हम श्री नायब सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ। तो ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका रुकना चाहूंगी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ मनीष खटाना जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं मनीष खटाना जी आपके पास ही आना चाहूंगी, ठीक है, बाद में आऊंगी प्रोफेसर विदु रावल जी आपके साथ। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया कार्यवाही के पहले दिन ही विंटर सेशन के दौरान, तो जब कल उस पर चर्चा होनी थी, वोटिंग होनी थी, तो उससे पहले कांग्रेस के जो विधायक वॉकआउट कर क्यों गए? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को उसको जिस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी पास करना चाह रही थी, जिस तरीके से अपनी बात कहना चाह रही थी, अपनी बात को रखने चाह रही थी, उस पटल पर उस तरीके से अपनी बात को रखने के लिए स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। स्पीकर ने कभी वहां पर मार्शल को आगे करने लगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुल मिलाकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम सरकार पिछले 11 साल से कर रही है। और जो जनहित के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है, जिन जनहित के मुद्दों पर हम लड़ना चाहते हैं, हम लोगों की बात इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार उस बात को सुनने को तैयार नहीं। ना तो सरकार जनता की बात सुनने को तैयार है, ना जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनने के लिए तैयार है। तो कितनी बड़ी बात है कि आज सरकार जो भी एक मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोग हरियाणा के तरफ हैं, आज उसकी लड़ाई विपक्ष को लड़नी पड़ रही है। और सरकार उसको सुनने की बजाय बार बार वॉकआउट करने का प्रेशर बनाती है, कभी मार्शल को आगे करती है, कभी हमारे 9 विधायकों को वॉकआउट करने के लिए बोलती है। जब हमारे विधायकों को ही अगर बाहर जाने के लिए अगर स्पीकर साहब बोल देंगे तो वॉकआउट करना कांग्रेस दल की मजबूरी है। लेकिन मनीष जी, ये तो उससे पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब नेम किया गया था स्पीकर की तरफ से, उसके काफी घंटों बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बात हुई, उससे पहले ही जो कांग्रेस के विधायक है वो वॉकआउट करके गए हैं। नहीं, कांग्रेस के विधायक वॉकआउट तो जो हमारा जो तरीका है, जो हमने गूंगी बहरी सरकार को अपनी बात रखवाने का और मनवाना है, तो उसके लिए अगर वॉकआउट अगर वहां पर जरूरत पड़ेगी तो वो करना ही पड़ेगा।
लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, नेता है, मंत्री, सब लोग यही तो कहते हैं ना, विपक्ष ये कहता है कि विपक्ष तो मजबूत है। अगर आप अपने कोई स्टैंड ले रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो आप डटिए उस पर। आप कहते हैं ना हमेशा, जब बीजेपी कहती है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, आप कहते हो कि विपक्ष मजबूत है, तो आपको डटना चाहिए था। वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बात करनी चाहिए थी, वोटिंग होती तो आपके सामने होनी चाहिए थी। नहीं, हम मजबूत हैं, पूरे हरियाणा की जनता इस बात को जानती है, और इनका और हमारा डिफरेंस अगर देखा जाए तो 0.5% वोटों का डिफरेंस है। और वो भी किस तरीके से चुनाव हुआ, किस तरीके से चुनाव आयोग आज कटघरे में खड़ा है, वो पूरे देश के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनहित के मुद्दों के लिए, जिनके लिए सरकार चुनी जाती है, वो जनहित के मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए। और विपक्ष को ऐसी नौबत ही ना आए कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाए, ऐसी नौबत ही नहीं लानी चाहिए सरकार को। अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है कोई, तो सरकार को उसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। या फिर मनीष जी, मैं यहाँ पर एक ये और जिक्र करना चाहूंगी कि आपको पता था कि इससे पहले भी जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसके बाद निराशा ही हाथ लगी कांग्रेस को, और आपको पता था कि यही होगा, इसलिए कांग्रेस के जो विधायक है वॉकआउट करके चले गए। ठीक है, लौटूंगी मनीष जी आपके पास। प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी, और कल जिस तरीके से हंगामेदार रहा पूरा सदन। देखिए, ये एक ओपन सीक्रेट था कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं। दूसरा कि कांग्रेस के पास जनता का मैंडेट भी नहीं। इससे पहले कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर टिप्पणी दूं, मैं ये दोबारा से जो है सिग्निफाई करना चाहता हूँ, ये जो 0.5% बताते हैं, पहली बात तो गलत बताते हैं। कांग्रेस को वोट मिला था 39.06%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था 39.91%, यानी कि 0.85% है। 0.85 को राउंड ऑफ 1% में तो कर सकते हैं, 0.5 में नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, इस वोट के अंदर जो है, भला हो एक सांप्रदायिक किस्म से जो वोटिंग की गई मेवात के अंदर, अगर उन 4 सीटों को, 3 सीटें मेवात की और एक हथीन की सीट को हटा दें, तो 10% का अंतर है पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी जी। तो अगर वो सांप्रदायिक तरह से जो वोट जो है कुछ जगह पर की गई, उसको छोड़ दिया जाए तो अब सीधा अविश्वास प्रस्ताव पे आते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट था कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं, इसीलिए आप लोग जो है लगातार पूछ रहे थे कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो क्या सोचकर लाए हो। सदन में चर्चा तो अलग अलग नियमों में होती है, स्थगन प्रस्ताव भी दिए जाते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए जाते हैं, तारांकित सवाल पूछे जाते हैं, बिना अनस्टार्ड सवाल पूछे जाते हैं, तो सब प्रकार के उपकरण तो मौजूद है। लेकिन फिर भी आप लेकर आए, ये कहते नहीं हमारे पास नंबर है, ये है वो है। सब तो शुरू में तो यही कह रहे थे। जैसे लोकसभा के अंदर थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि जब चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए पहले ये सदन चलने नहीं दे रहे थे, फिर जब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया तो ये पीठ दिखाकर भागते हुए राहुल गांधी जी नजर आए, और पीछे पीछे राहुल गांधी की फौज नजर आई। उस समय भी जो है इन्होंने वॉकआउट किया था। ये वॉकआउट कांग्रेस है, ये बॉयकॉट कांग्रेस है, ये रणछोड़ कांग्रेस है, ये भगोड़ी कांग्रेस है जो कि चर्चाओं से भागती है। हरियाणा के अंदर एक कहावत चलती है, हरियाणा के अंदर एक सवाल पूछते हैं कि मांगे हर कितने भाई थे। तो अब कांग्रेस पार्टी को पता चल गया मांगे हर कितने भाई थे। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है, कल जो सबको पता था कांग्रेस पार्टी के पास नंबर नहीं है, लेकिन जितने ये बता रहे हैं उतने भी नंबर नहीं मिले, और अगर वोटिंग हो जाती तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाते। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 37 विधायक हैं, लेकिन उस प्रस्ताव पर केवल 32 विधायकों ने साइन किए थे। 5 विधायकों ने साइन भी करने से मना कर दिया, और उन 5 विधायकों में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी थे। तो खुद अपने अविश्वास प्रस्ताव पर ही अविश्वास था इन लोगों का। ठीक है। फिर जब ये सदन से बाहर निकले हैं, पीठ दिखाकर बाहर निकले हैं, भागे हैं सदन से, उस समय 32 जिनके सिग्नेचर थे वो नहीं थे, केवल 24 विधायक ही बाहर निकले हैं, यानी 32 में से भी लुटिया डूबकर 8 पे रह गई। और कहीं अगर वोटिंग हो जाती ना जी, कहीं अगर वोटिंग हो जाती तो 24 में से 12 मिलते या 8 मिलते, ये भी पता चल जाता कि मांगे हर कितने भाई थे। ठीक है, आपसे अब जवाब ले लेते हैं। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, लौटूंगी आपको प्रोफेसर विदुर रावल जी। मनीष जी, आपने सुना कि प्रोफेसर विदुर रावल जी क्या कहते हुए नजर आए। तो अविश्वास प्रस्ताव पर खुद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिग्नेचर नहीं थे। दूसरी तरफ जैसे कि उन्होंने कहा कि 5 विधायक ऐसे जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं, उनकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर साइन नहीं थे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी साइन नहीं थे, अविश्वास प्रस्ताव दिया गया एक सर्वसम्मति से, जो भी विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उनकी तरफ से, नेता विपक्ष जो होते हैं उनकी सहमति होती है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
तो क्या रीजन रहा इसके पीछे कि उनकी तरफ से साइन नहीं थे और उससे पहले ही, उस पर वोटिंग होती उससे पहले ही जो विधायक है कांग्रेस के वॉकआउट करके चले गए? देखिए, राहुल साहब, प्रोफेसर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति है, ये कुछ भी कह लें, लेकिन जब सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर अगर नेता विपक्ष पेश कर रहे हैं और उसके अंदर वो सिग्नेचर नहीं कर रहे, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इन बातों में कोई सिर पैर हाथ पैर नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार की कुनीतियों के कारण आज प्रत्येक वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, वो भली भांति सभी लोग जानते हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग त्रस्त हैं। गुड़गांव 70% रेवेन्यू देने के बाद भी कूड़े का अंबार, कूड़े का ढेर में तब्दील हो चुका है। गुड़गांव के बस स्टैंड की आवाज लगातार 12 साल से आज हम लोग उठा रहे हैं, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिविल हॉस्पिटल में इनके यहाँ बिजली की आपूर्ति आज तक लगभग पूरी नहीं कर पाए ये लोग। तो ये एक भी बिजली का कारखाना इन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं लगाया, एक भी को शिक्षा का संस्थान इन्होंने नहीं बढ़ाया, एक भी हॉस्पिटल इन्होंने आज तक नहीं बनाया। तो ये लोग सिर्फ कागजी और फाइलों में बात करते हैं, उनकी बातों में कोई विश्वास, कोई तथ्य वाली बात नहीं है। और सरकार को, विपक्ष का काम है सरकार को चेताना और लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना, लेकिन ना तो ये जन भावना के अनुरूप कोई काम कर रहे हैं और ना ही ये विपक्ष की बात सुनने को तैयार है। क्योंकि सरकार इतनी मदहोश है अपनी सत्ता की उसमें कि सरकार को मुझे लगता नहीं कि किसी की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ईवीएम और चुनाव आयोग पर काबू पाया है, तो इनको, मेरे को लगता है इनको ना तो लोगों की जरूरत है ना वोटरों की जरूरत है। तो जिस तरीके से सरकार की कार्य प्रणाली और सरकार का जो कार्य चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएगी, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो। क्योंकि लोग सड़कों पर कभी भी, लोग सड़कों पर आके इस सरकार को, अगर लोगों का काम नहीं होगा, अगर लोग इतने परेशान होंगे तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये इनको सोचना चाहिए कि सरकार और सत्ता सदा नहीं रहती, आपको लोगों में। ठीक है मनीष जी, ये बिल्कुल विपक्ष के अपने मुद्दे, अगर लग रहा है कि जो सरकार है वो काम नहीं कर रही, आप अपने मुद्दे उठाते हैं और ये सेशन जो चल रहा है उसमें आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप उसको नहीं मानते, ये तथ्य आपके सामने नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कल जब सेशन चला था, मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस पर साइन नहीं थे अविश्वास प्रस्ताव पर, और जब ये कहा गया था तो हंगामा ही हुआ था कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया था कि साइन नहीं है या साइन है। ठीक है, बेहद शुक्रिया प्रोफेसर बुद्धरावल जी आपका जुड़ने के लिए, और मनीष खड़ाना जी आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। सरकार काम करने वाली सरकार है और लोगों ने बड़ा विश्वास इसके ऊपर किया, नॉन स्टॉप विश्वास कर रहे हैं ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मंत्री जी, आप सूचकवास बाईपास बना देंगे, टाइम बाउंड मैनर में बता दें। 6 बार सीएम अनाउंसमेंट है और आज भी सीएम साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद ढोल नगाड़ों से आपका यहाँ पर कर दूंगी। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। इस विषय को अगर हम खत्म करें जल्दी